जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर अब 500% तक टैरिफ लग सकता है। यही वो खबर थी जिसके बाद आज दुनिया भर के शेयर बाजार लड़खड़ा गए। दरअसल अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव रखा गया, वहां के एक सांसद हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर 500% तक टैरिफ लगाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको सहमति दे दी। इसके बाद ये बात आगे बढ़ गई। अब रूस से जो तेल खरीदने वाले देश हैं उनमें भारत, चीन, ब्राजील जैसे बड़े देश शामिल हैं जो सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदते हैं। सर, कैसे समझा जाए इस खबर को, इस खबर से ज्यादा इस खबर के असर को? इस खबर के असर आप बाजार को देखिए। 8 लाख करोड़ रुपए बाजार में देखते देखते निकल गए। अच्छा खासा बाजार चल रहा था और 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई। हालांकि बिल नया नहीं था, इस पर चर्चा पहले से चल रही थी, पर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी से इतनी तेजी से मंजूर कर देंगे। और हम लगातार ये बात कह रहे हैं अपने बोनस पॉइंट में भी, और इसके अलावा जो लोग वाई फैक्टर देख रहे हैं उसमें भी हम बता रहे हैं कि वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अपने रुख को, अपने तेवर को काफी आक्रामक कर लिया है और अब उनके तेवर पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप ये कहो कि डोनाल्ड ट्रंप बाजारों के लिए सबसे बड़ा रिस्क हो गए हैं, सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क बन गए हैं, तो वो यहां से दिखाई देता है। उन्होंने इस बिल को मंजूरी दी। उनका सीधा निशाना भारत था, ब्राजील था, चीन था, क्योंकि यही प्रमुख देश हैं जो रूस से तेल खरीद रहे थे। 500% टैरिफ की बात, हालांकि इसमें प्रावधान किया गया है, लेकिन कानून आ जाने के बाद अब सरकार के पास ये ताकत आ गई है कि वो इस तरीके से के टैरिफ लगा सके। इनको सेकेंडरी सैंक्शंस कहा जाता है, जिन सेकेंडरी सैंक्शंस को उन देशों पर लगाया जाता है जो किसी सैंक्शन वाले देश के साथ कारोबार और ट्रेड करते हैं। और भारत के लिए बेहद दुविधा की स्थिति है। और देखते देखते हम जनवरी में ये बात कर रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच डील हो जाएगी। हालांकि हमने कहा था कि संभावनाएं सीमित दिखाई देती हैं। उस डील से निकलकर हम अचानक इस संकट में पहुंच गए कि भारतीय शेयर बाजारों को अब स्पष्ट रूप से अमेरिका से टैरिफ की एक नई खेप आने का खतरा दिखाई देने लगा। बिल्कुल। और आज हमने पोल भी अपना इसी खबर पर रखा था कि क्या लगता है आपको, ये टैरिफ लगेगा 500% का या नहीं? अब तक जितनी प्रतिक्रिया आई है, 50% लोग कह रहे हैं लगेगा, 50% कह रहे हैं नहीं लगेगा। यही वो दुविधा है जो बाजार के लोगों में, निवेशकों में, ट्रेडर्स में बैठी हुई है। अगली खबर, वेनेजुला के मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। खबर यह है कि वेनेजुला का तेल लेकर एक टैंकर आ रहा था। अमेरिका की एजेंसियों ने इसको पकड़ा। इस पर रूस का झंडा लगा था। इसके बाद रूस का यह बयान आया कि वो अपने ऑयल टैंकर्स के साथ अब सबमरीन को भी तैनात करेगा। अब ऑयल टैंकर के जरिए तेल की सप्लाई को सुरक्षित पहुंचाया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए रूस भी तैयारी कर रहा है। और अमेरिका जो वेनेजुला पे कंट्रोल कर चुका है, वो ये चाहेगा कि तेल उसके पास आए या उसके हिसाब से आगे बढ़े। तो सर, ये तनाव फिर आपको भविष्य में कितना गंभीर होता दिख रहा है? ये मामला, इससे पहले हम जो पहले 500% टैरिफ वाली खबर है उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें। भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत ने दोनों तरीके की बातें कही थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार स्पष्ट रूप से धमकी दी थी कि हम ये टैरिफ लगाएंगे, तब भारत की तरफ से संकेत दिया गया था कि भारत की रिफाइनरीज और प्रमुख तेल कंपनियां रूस से तेल आयात नहीं कर रही हैं क्योंकि सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा है। फिर इस बीच में यह भी कहा गया कि रूस से तेल इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है, इसके भी आंकड़े आए। लेकिन अब ये चीजें काफी चिंताजनक है, क्योंकि पिछले यूक्रेन वार के दौरान भारत ने रूस से करीब 144 बिलियन यूरो के आसपास का तेल इंपोर्ट किया था, और एक दौर में तो 38% के आसपास इंडिया की जो क्रूड की डिमांड थी वो रूस से पूरी होती थी। आज पूरा दिन बाजार ये समझने की कोशिश करता रहा, सरकार की तरफ से इस प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा कि सरकार इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वो रूस से तेल खरीदेगी कि नहीं। तमाम बहसें इस बात की थी कि रूस से तेल खरीदने के बाद भी, सस्ता तेल लेने के बाद भी भारतीय लोगों को, भारतीय उपभोक्ताओं को तो उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय निवेशकों के लिए, बाजारों के लिए ये बड़ा जोखिम बनकर तैयार हो गया। और जिस तरह से विदेशी निवेशकों ने आज बाजार में बिकवाली की, उस दृष्टि से ये बेहद खतरनाक है। तो अगले 24-48 घंटों में भारत की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि क्या भारत रूस से तेल खरीदने पर अब ब्लैंकेट बैन लगाएगा, घोषणा करेगा, या डोनाल्ड ट्रंप जो बेहद आक्रामक हो चले हैं। वेनेजुएला के बाद उन्होंने अपनी दो जो चेतावनियां, जो धमकियां दी, वो सीधे भारत को टारगेट करते हुए थी। पहले उन्होंने कहा कि भारत उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, और आज उन्होंने इस बिल पर सहमति पर जाहिर कर दी। तो भारत के लिए अमेरिका अब बड़ा राजनीतिक जोखिम है। अमेरिका से आने वाले फैसले भारतीय निवेशकों के लिए बड़ा राजनीतिक जोखिम होंगे, और सप्ताह खत्म होते होते तक कुछ और घटनाक्रम हमें वहां से दिखाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के बीच ये बड़ा टकराव शुरू हुआ। ये टैंकर जिसको सीज किया गया, रूस ने कहा कि इस टैंकर पर
ये टैंकर वैध था और लीगल ढंग से तेल लेकर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि वेनेजुएला के साथ अमेरिका संधि कर चुका है और अब वेनेजुएला का तेल अमेरिका को जाएगा, तो इसलिए अमेरिका ने इसे अवैध माना है। आपको याद होगा कि वेनेजुएला के आसपास नाकेबंदी के बाद कई टैंकर रोके गए थे, जिसमें चीन में जाने वाले टैंकर्स भी थे। लेकिन यह पहला बड़ा हाई सी में पहला बड़ा टकराव है जिसमें रूस के टैंकर को सीधे अमेरिका ने अपने मैरीन्स के सहारे, अपनी नेवल पावर के सहारे रोकने की कोशिश की है। और इसके बाद रूस की तरफ से इसे ये संकेत दिया गया कि वो अपनी सबमरीन्स इसके साथ लगाएगा। वेनेजुएला की तरफ से भी इसका रिएक्शन आया है। ये एक और घटनाक्रम है जिसे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से वेनेजुएला के तेल का निर्यात बंद कर देंगे। प्रतिबंधों के तहत भी थोड़े निर्यात की इजाजत थी, भारत में भी कुछ रिफाइनरीज इसका इंतजार कर रही हैं। आज रिलायंस की तरफ से इस तरीके के संकेत आए कि वेनेजुएला के तेल का इंतजार किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण बात शुभम यह है कि अगर ये जो तेल, वेनेजुएला का तेल रूस के जरिए दुनिया के बाजार में, अमेरिका के जरिए दुनिया के बाजार में आएगा, तो इसका सीधा असर हमें ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दिखाई देगा और उसका झटका ओपेक को मिलेगा। और जैसे ही ये वेनेजुएला वाली डील हुई, उसके बाद आपने देखा कि WTI $56 के आसपास आ गया और ब्रेंट की कीमत भी $60 के आसपास आ गई। तो एक तरफ तो इसमें रूस और अमेरिका के बीच तनाव का परिदृश्य है जो सामने दिख रहा है, और दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों को कंट्रोल करने की ताकत अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई है। और ओपेक अब लंबे समय से जो ताज अपने सर पर लिए हुए था कि दुनिया में तेल की कीमतें ओपेक तय करता था, वो धीमे धीमे आने वाले दिनों में हमें खत्म होता दिखाई देगा।